नेता लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं पर उसके बाद सब कुछ रद्द कर देते। वैकेंसियां निकलती हैं तो उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी पहले दें। जो घर में रहती है उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लाडली बहना निकाला है बीजेपी ने, शिवराज जी ने, ये तो बहुत अच्छा निकाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां तो लगी हुई हैं अपनी तैयारियों में, तो वहीं न्यूज स्टेट भी निकला है जनता की मन की बात करने के लिए। जनता के मन की बात हो और आधी आबादी की बात न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल की महिलाओं के बीच में, ये जानने के लिए कि चुनाव उनके लिए कितना अहमियत रखता है और वो क्या चाहती हैं कि चुनावी मुद्दे खास तौर पर महिलाओं से जुड़े कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त काफी सारी महिलाएं हैं और हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे इस बात पे कि उन्हें क्या लगता है कि चुनाव को लेकर के आधी आबादी को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। चुनाव होने वाले हैं मैडम, कुछ ही महीने का अब समय बचा है। दोनों ही पार्टियां हम देख रहे हैं कि लगी हुई हैं खासतौर पर महिला वर्ग को साधने के लिए। पर देखा जाए तो क्या मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो चुनावी साल में उठने बहुत जरूरी है महिला के नजरिए से? तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए संबंधित, और जो महिलाओं के हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? अमाउंट के तौर पे, जैसे उनका पासबुक अलग खुलवाया जाए उनके लिए, थोड़ा सा, जैसे अब लोअर वर्ग के लिए ज्यादा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो घर में रहती है उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि जो घर पे रहती है उनके लिए होना चाहिए। हम बात करें मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सरकार इस वक्त लाडली बहना योजना चला रही है, जिसे जून महीने में ही लॉन्च किया गया था और ये कहा गया कि ये बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा दाव चला गया है। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो नारी सम्मान योजना की घोषणा की गई है। हम इन महिलाओं से ही बात करेंगे। भारती जी हमारे साथ है। मैडम, हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में उतर रही है, आधी आबादी को साधने के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं, पर जिस तरह से योजनाएं और घोषणाएं की जा रही, क्या ये लगता है कि ये ही इम्पोर्टेंट है इस तरह के, या फिर और भी मुद्दे हो सकते हैं? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लोगों को, महिलाओं को परेशानी है तो वो पैसे की। क्या होता है कि जिनके हस्बैंड कमाते हैं उनके आगे भी महिलाओं को हाथ फैलाना पड़ता है। तो जो ये पैसे देने का लाडली बहना निकाला है बीजेपी ने, शिवराज जी ने, ये तो बहुत अच्छा निकाला है। लेकिन बस जरा सी चूक हुई है कि हम मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं निकाला। या तो राजनीतिक पार्टियों से या तो नीचे के लोग फायदा उठाते हैं या ऊपर वाले उठाते हैं। वैसे तो बीजेपी ही आएगी और हमें पता है कि वही महिलाओं को और बाकी लोगों को संभाल सकती है, क्योंकि कांग्रेस योजनाएं बनाती है, तोड़ती है। जब नहीं आती तब तक योजनाएं बनाती है, उनका ऐलान करती है, लेकिन जैसे ही पार्टी आती है उसके बाद सारी योजनाएं रद्द हो जाती है। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने वादे पर कायम रहती है। तो मेरा मानना है कि जो ये लाडली बहना जो चालू किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह अगर सारी महिलाओं को अगर रोजगार मिले तो मिडिल क्लास महिलाओं को भी फायदा होगा, छोटे लोगों को भी फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। जी, आपने रोजगार की बात की मैडम ने, जैसे कि रोजगार को लेकर के कई तरह की बातें की जाती है। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर चुनाव हो तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर हो, और ये मुद्दे ये भी हैं जो महिलाओं को सबसे ज्यादा असर डालते। शिक्षा की चाहे हम बात करें, आज भी कई ऐसे बच्चियां हैं जो पूरी शिक्षा नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं होती। क्या लगता है मैडम, इन मुद्दों का कितना असर है महिलाओं पर? महिलाओं का इस पर बहुत असर है और इसको मतलब सेफ्टी करना चाहिए इस चीज के लिए, और सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो अशिक्षित लेडीज हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए शिक्षा कायम करना चाहिए। जगह जगह, गांव-गांव जा करके इनको शिक्षित करना चाहिए, और शिक्षित जो बच्चियां शिक्षित हो जाती है उनको जॉब भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, जॉब की आपने बात की और शिक्षा की, पर देखिए ये जरूर कहा जाता है, जैसे अगर हम वर्तमान में बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा एक सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। वहीं अभी चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस कह रही कि जब हम आएंगे तो युवाओं के रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्या लगता है, ये सब दोनों ही पार्टियों के या राजनीतिक पार्टियों के चुनावी जुमले हैं या वाकई कुछ काम होगा?
मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि होगा। ये सब चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए किया जाता है। ये सब वोट लेने के लिए किया जाता है, उसके बाद सब रद्द कर दिया जाता है। सब बोलेंगे ऐसा करेंगे, ये आएगा वो आएगा, मतलब ऐसा करेंगे। नेता लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं, पर उसके बाद सब कुछ रद्द कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ भी नहीं होता, ये महिलाओं का मानना है। पर अगर हम बात करें सुरक्षा की, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बच्चियों के रेप केस के मामले कई जगह से उठ रहे हैं। मैडम क्या मानना है आपका? जिस तरह से हम देखते हैं, आंकड़े भी कह रहे हैं आधिकारिक तौर पर महिलाएं मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, पर सुरक्षा की बात आती है तो राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। मैडम मेरा मानना तो यह है कि जो भी हो रहा है गलत है। क्या देश को सबके लिए एक जैसा बिहेव करना चाहिए कि नेता लोग क्या है, मतलब अब क्या बोलूं, मैं आगे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, कि थोड़ा सोचना चाहिए उन लोगों को कि सभी के लिए एक जैसा रखे। भाई ऊंच नीच जो भी होती है, गरीब हो या अमीर हो, भाई बच्चे तो सभी के एक जैसे होते हैं ना। अमीर के बच्चे तो कि अपने आप अपनी सुरक्षा कर ले, क्योंकि सरकार ने तो सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ प्रबंध किया नहीं है, और ना ही ऐसी कोई योजना या कोई धारणा। ये सब सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। आप इतना बस सक्षम बनाइए अपने मध्य प्रदेश को कि लड़की बिल्कुल बिना डरे, बिना सोचे समझे, वो आधी रात में भी निकले तो खुद को सुरक्षित महसूस करे। बस इतना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है मैडम, स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा अक्सर रहता है। और महिला स्वास्थ्य की हम बात करें तो इतना ध्यान ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। भले ही मध्य प्रदेश में कई जिला अस्पताल हैं जहां पर सिर्फ महिला और प्रसूति विभाग डेडिकेटेड होता है, पर क्या लगता है इन जमीनी स्तर पर काम होता है? स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाती है? देखो, जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं तो उनके पास जब जो अटेंडम समस्याएं आती हैं तो वो सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, वो हॉस्पिटल हैं, तो वहां तक मरीज पहुंच ही नहीं पाता है। उसके पहले ही उसके साथ वो हो जाता है। तो उनको क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जब भी कोई वो आ रही है, चाहे एम्बुलेंस की सुविधा हो या सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा हो या कोई कार्ड की सुविधा हो, लेकिन उनको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। बस हमारा यही कहना। सरकारी अस्पतालों के अलावा हम देखते हैं निजी अस्पतालों में एक तरीके से अक्सर हम सुनते आए हैं कि निजी अस्पतालों में लूट मार बहुत ज्यादा चलती है। एज अ सिटीजन या एज अ वुमेन क्या फील करती है मैडम आप मध्य प्रदेश में इलाज को लेकर के? कि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराएं और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा करें, खास तौर से लेडीज के लिए, जिसमें वो पढ़ लिख के इतनी सक्षम हो जाएं कि वो अपने पैरों में खड़ी हो जाएं। उससे वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख सकती हैं और अपने भविष्य का भी आगे बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मतलब लेडीज को एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो देखिए महिलाओं से जब भी जुड़ी हुई बात आती है तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है, क्योंकि सब घर का जो बजट है या घर की जो मुखिया है उनके कंधों पर रहता है, भले ही उनके पति ला करके उनको कमा के दे दे। इस बारे में महिलाओं की क्या राय है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मैम देखिए, महंगाई की जब भी बात आती है या जब भी बजट की हम बात करते हैं तो महिलाओं से ही पूछा जाता है। आपको क्या लगता है चुनावी साल में ये मुद्दा बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। जैसे अभी सिलेंडर को लेके बात कर सकते हैं हम कि सिलेंडर जो है, जो लोअर क्लास है उन लोग के लिए 450 में किया, चलिए ठीक है। बाकी जो अपर क्लास है अभी 908 रुपीज में दे रहे हैं, तो उसको जो है उनको इक्वल करना चाहिए ताकि बेनिफिट सबको मिले। फैमिली तो सभी की है ना, घर तो महिलाएं ही चला रही हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी को मतलब इक्वलिटी मिले, चाहे वर्क हो, मतलब उन लोग को यदि काम करना है, कुछ भी काम करते हैं, यदि उनको जॉब मिल रहा है या सेल्फ में कुछ करना चाहती तो उनको मतलब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्टैंडली कुछ करना चाहिए। बिल्कुल इसकी उम्मीद करते हैं। और जैसे कि मैडम ने कहा कि सिलेंडर की बात, देखिए अभी हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि लाडली बहना है उन्हें सावन के महीने में सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। कांग्रेस ने घोषणा की है कि नारी सम्मान योजना के तहत जो है महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बिजली चलती है 100 यूनिट तक वो मुफ्त रहेगी। इस पर महिलाओं की क्या राय है मैडम? सिलेंडर और बिजली दो बड़ी जरूरतें हैं और अक्सर महिलाओं को ही इन्हें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वो घर में रहती है। घर का पूरा एक तरह से देखा जाए तो वित्त मंत्रालय जो घर का होता है वो महिला चलाती है। पर चुनाव में ये मुद्दे इस साल हम सुन रहे हैं, क्या लगता है कितना असर डालेंगे और आपकी क्या सोच है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये मुद्दे असर डालेंगे, क्योंकि घर की जो
घर की जो भी समस्याएं हैं या जो भी घर चलाने की है तो वो महिलाएं ही चलाती हैं। तो बिजली का भी ये है कि आप बिजली भी थोड़ी सी कम की जाए, मतलब उसका, और जो गैस सिलेंडर के दाम है उसको भी थोड़ा सा कम करना, इतना कम मतलब कर सकें कि हम घर भी अच्छे से चला सकें। और दूसरा ये कि सबको समान मिले सिलेंडर, सभी महिलाओं को, चाहे वो गरीब तबके की हो या मिडिल क्लास हो या वैसे, तो महिलाओं में भेद नहीं होना है। हम कह रहे 30% जो आरक्षण मिला है बीजेपी से हम लोगों को, महिलाओं को, बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। इसके लिए तो हम भी बीजेपी को साधुवाद देते हैं, इसके लिए कि बीजेपी काम बहुत अच्छा कर रही है महिलाओं के लिए। पर हम चाहते हैं कि थोड़ा और हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो पार्टियां ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं। तो कांग्रेस से कितनी उम्मीद रखती है, क्योंकि घोषणा तो कांग्रेस की तरफ से भी की गई है कि हर एक महिला को इसमें किसी तरह का वर्ग भेद नहीं होगा, उम्र भेद नहीं होगा, 1500 रुपए दिया जाएगा, साथ ही साथ 500 रुपए का सिलेंडर भी दिया जाएगा। देखिए, अब पार्टियां तो सब अपना अपना एजेंडा रखती हैं, पर मैं बीजेपी की तरफ से बोल सकती हूँ कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। और जो अभी जो यानी बच्चों के जो निकल रही हैं, वैकेंसियां निकलती हैं, तो उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी पहले दें, लड़कियों को पहले दें। लड़कियां पढ़ाई करते करते इतना थक जाती हैं, पर फिर भी नौकरी के लिए उनके बहुत कम चांस होते हैं। तो इसमें भी महिलाओं को आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए नौकरी के लिए। बिल्कुल, देखिए महिलाओं का यही कहना है कि बिजली जैसी और सिलेंडर जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर एक वर्ग की महिला को मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर हम चर्चा करें तो बिजली के अलावा सड़क और पानी ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को प्रभावित करते हैं। मैडम, बिजली पानी की व्यवस्था भोपाल में हम देखें तो क्या महसूस करती हैं, और आपके क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ है यहाँ पर अव्यवस्थाएं? अव्यवस्थाएं बाकी तो हमारी कॉलोनी में सब ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना प्राइवेट कॉलोनी होती हैं और नगर निगम की जो जमीन होती है वहाँ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि हमारी कॉलोनी में नर्मदा जल, हमारे विश्वास आरंग जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर बिल्डर की तरफ से कुछ फॉल्ट होने के कारण नर्मदा जल हमारी कॉलोनी में नहीं आ पा रहा। विश्वास भाई हमारी कॉलोनी का रोड भी बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्डर और उसकी कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तालमेल नहीं अच्छे से बन पा रहा, तो रोड भी नहीं बन पा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है चुनाव के पहले पहले शायद रोड की समस्या। अगर हम बाहर देखते हैं जो सार्वजनिक सड़कें हैं उनको क्या लगता है, क्या हाल है उनके भोपाल में? बहुत अच्छा सुधार है। वैसे तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत जो रह गई है कमियां वो आने वाले समय में पूरी हो जाएंगी। महिला सुरक्षा को लेके भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो कांग्रेस दूर दूर तक कभी न कर पाती है और न कभी सोच सकती है। कानून व्यवस्था जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए महिलाओं के प्रति। और ऐसा भी है कि जैसे हम दूसरे जब स्टेट जाते हैं तो वहाँ महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ उनके लिए स्पेशल बस चलाई जाती है, जैसे महिलाएं सफर करती हैं, निडर होकर के सफर करती हैं वो, और आधी रात को भी घर आती भी हैं, जाती भी हैं। और लड़कियां जॉब करती हैं तो बिल्कुल निडर होकर करती हैं। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को भी डर लगता है कि हमारी बच्ची अगर 8 बज रहे हैं तो हमको लगता है कि जल्दी घर वापस आ जाए, पता नहीं क्या। तो कैमरे व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर जगह कैमरे भी लगने चाहिए महिलाओं के लिए, जैसे हम सुरक्षा, और पुलिस बल मजबूत होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, महिलाओं का अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महंगाई की मार जो मिडिल क्लास आदमी या महिलाएं झेल रही है, उस महंगाई से उन्हें राहत दी जाए, महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश में काम किया जाए, और इसे भी चुनावी एक मुद्दा बनाया जाए कि कौन सी पार्टी महिला सुरक्षा का कितना वादा करती है। वहीं रही बात जो योजनाएं फिलहाल चल रही है या जो घोषणाएं हुई है, वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावी माहौल में इनको पार्टियां कैसे बनाती है। पर महिलाओं का यही कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं या जिन पर घोषणा की गई है उन्हें और बेहतर किया जाए, ताकि हर एक वर्ग की महिला को उसका लाभ मिले। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।